ओम शांति। सुनते हैं आज 19 अक्टूबर 2025 की अव्यक्त मुरली से प्रश्न उत्तर। प्रश्न 1, बाप दादा ने आज बच्चों के मस्तक में क्या देखा? उत्तर, बाप दादा ने बच्चों के मस्तक में चमकती हुई ज्योति की रेखा देखी, जो उनके श्रेष्ठ आत्मिक भाग्य और ईश्वरीय शक्ति से भरे जीवन की निशानी है। प्रश्न 2, भाग्य की रेखाएं कौन और कैसे खींचता है? उत्तर, स्वयं बाप बच्चों के श्रेष्ठ कर्मों की कलम से भाग्य की रेखाएं खींचते हैं, क्योंकि हर श्रेष्ठ कर्म आत्मा के भाग्य का आधार बनता है। प्रश्न 3, अविनाशी भाग्य किसे कहा गया है? उत्तर, जो बाप से मिला और अनेक जन्मों तक चलता है वही अविनाशी भाग्य है, क्योंकि यह आत्मा के संस्कारों में अमर रूप से अंकित रहता है। प्रश्न 4, बाप दादा बच्चों से क्या देखना चाहते हैं? उत्तर, वे चाहते हैं कि बच्चे अभी के पुरुषार्थ में ही भविष्य की प्रारब्ध का अनुभव करें, न कि केवल अंत में प्राप्ति की आशा रखें। प्रश्न 5, एक राज्य का अर्थ क्या है? उत्तर, जब आत्मा अपनी इंद्रियों और विचारों पर शासन करती है, वही स्वराज्य की स्थिति एक राज्य कहलाती है, जो आगे चलकर विश्व राज्य का रूप लेती है। प्रश्न 6, संपूर्ण पवित्रता का क्या अर्थ है? उत्तर, संपूर्ण पवित्रता का अर्थ है कि संकल्प, वाणी, कर्म और संबंधों में हर जगह पवित्रता की एक ही धारणा बनी रहे, जहाँ अपवित्रता का नाम निशान न हो। प्रश्न 7, विनाशी साधनों से सुख क्यों नहीं मिलता? उत्तर, क्योंकि विनाशी साधनों से मिलने वाला सुख क्षणिक होता है। स्थायी सुख केवल परमात्म संबंध और आत्मिक अनुभूति से ही मिल सकता है। प्रश्न 8, अशांति को शांति में परिवर्तन करने वाले कौन हैं? उत्तर, वे जो शांति सागर के सच्चे बच्चे हैं, जो परिस्थिति को नहीं बल्कि स्वयं को परिवर्तित कर वातावरण में शांति फैला देते हैं। प्रश्न 9, सच्चा ज्ञान किसे कहा गया है? उत्तर, सच्चा ज्ञान वह है जो व्यवहार में उतरे, जिसके हर विचार, बोल और कर्म में समझदारी और नॉलेजफुलनेस झलके। प्रश्न 10, मास्टर सर्वशक्तिमान कौन है? उत्तर, जो हर परिस्थिति में समय पर ईश्वरीय शक्तियों का प्रयोग कर सके और कभी भी शक्तिहीन महसूस न करे, वही मास्टर सर्वशक्तिमान कहलाता है। प्रश्न 11, तीव्र पुरुषार्थी की पहचान क्या है? उत्तर, तीव्र पुरुषार्थी सदा देने वाला होता है, लेने वाला नहीं। वह परिस्थितियों से नहीं रुकता, बल्कि बाप समान हर समय दाता बनकर कर्म करता है। प्रश्न 12, निर्माण और निर्माण का बैलेंस क्यों आवश्यक है? उत्तर, क्योंकि सेवा में सच्ची सफलता तभी आती है जब वह अहंकार रहित निर्माण स्थिति के साथ की जाए, जहाँ मैंने किया का भाव न हो। प्रश्न 13, दुआओं का खाता कैसे बढ़ता है? उत्तर, जब आत्मा स्वयं संतुष्ट रहती है और दूसरों को भी संतुष्ट करती है, तभी दुआओं का खाता बढ़ता है, क्योंकि संतुष्टि ही पुण्य की चाबी है। प्रश्न 14, पुण्य का खाता कब घट जाता है? उत्तर, जब सेवा में मैं और मेरापन का स्वार्थ आ जाता है, तब पुण्य का खाता घट जाता है, क्योंकि सच्ची सेवा हमेशा निस्वार्थ होती है। प्रश्न 15, सेफ्टी का साधन किसे कहा गया है? उत्तर, श्रीमत के अनुसार चलते हुए बाप दादा की छत्र छाया में रहना ही सच्ची सेफ्टी है, जिससे माया आत्मा पर प्रभाव नहीं डाल सकती। प्रश्न 16, आत्मिक सितारे की चमक कैसे बढ़ती है? उत्तर, अमृत वेले संपूर्ण अटेंशन रूपी घृत डालने से आत्मिक सितारा सदा चमकता रहता है, जैसे दीपक में घृत डालने से लौ स्थिर रहती है। प्रश्न 17, आकर्षण मूर्त कौन कहलाते हैं? उत्तर, जो बाप के गुणों और शक्तियों को धारण कर अपने स्वरूप से सबको आकर्षित करें, वही सच्चे आकर्षण मूर्त आत्मा कहलाते हैं।
प्रश्न 18 रॉयल मैपन क्या है? उत्तर जब सूक्ष्म रूप से भी यह भावना आती है कि मेरी सेवा मेरा अधिकार, तो यह रॉयल मैपन है जो सेवा के पुण्य को रोक देता है। प्रश्न 19 सच्चे प्यार की निशानी क्या है? उत्तर जिससे सच्चा प्यार होता है उसके समान बनना, बोलने चलने और व्यवहार में बाप जैसा स्वरूप धारण करना ही सच्चे प्यार की निशानी है। प्रश्न 20 बाप दादा ने अंत में कौन सी मुबारक दी? उत्तर बाप दादा ने तीव्र पुरुषार्थी बनने, बैलेंस रखने और पदम गुणा सफलता प्राप्त करने की मुबारक दी और आशीर्वाद दी ताकि हर आत्मा बाप समान बन सके। हर रोज़ की मुरली से प्रश्न उत्तर सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन ज़रूर दबाएं। वीडियो को दूसरे भाई बहनों के साथ शेयर ज़रूर करें। ओम शांति।